ब्राह्मणों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। शूद्रों में बड़ी उथल-पुथल है। कोई बीजेपी में भागा फिर रहा है, कोई कांग्रेस में भाग रहा है, कोई आम आदमी पार्टी, कोई अपनी ही पार्टी बना ले रहा है। इस बिखराव में मुझे कहीं एकता नजर नहीं आती। मुझे डर लगता है कि चमार ये न कह दे कि हजारों साल से हमने पूजा, अब हमें पूजो। ऐसा हुआ तो ब्राह्मणों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और ऐसा अगर उन्होंने कहा तो उचित ही होगा। पुजवाने का मन तो सभी को होता है, फिर कोई भी हो। बड़े होने की होड़ में ही तो आदमी भागा चला जा रहा है। मैं बड़ी जाति, मैं बड़ा नेता, मैं बहुत बड़ा अफसर, ये बड़े होने की होड़ में ही तो भागा फिर रहा है आदमी। ये बड़े होने का ख्वाब कहाँ से आया? ये बड़े होने के लिए जो बीज बोया गया, वो किसने बोया? इस बीज का कौन सूत्रधार है? कौन है मालिक, जिसने बड़े होने के लिए ही इतना प्रेरित कर दिया कि वह मानवता का ही गला घुटने लगा। मुझे तो एक रामायण की चौपाई याद आती है, जहाँ पर ब्राह्मणों को हमेशा भय रहा, पूरा समाज आजाद न हो जाए तो उसने स्वयं को ही पुजवा डाला, स्वयं के लिए ही एक चौपाई लिख डाली। पिछले महीने उस पर बहुत बवाल भी हो चुका। पूजिए विप्र सकल गुण हीना, शूद्र न पूजहु गुण ज्ञान प्रवीणा। इस चौपाई में उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि ब्राह्मण कितना भी अनपढ़, जाहिल, अत्याचारी, व्यभिचारी, मर्डर, हत्यारा कुछ भी हो, फिर भी ब्राह्मण की पूजा कीजिए। इतना डरा दिया कि आप सोच भी न सके, आंख उठाकर बोल भी न सके कि ये तो गलत है। स्वर्ग का भय दिखा दिया कि अगर ब्राह्मण की बात नहीं मानोगे तो आप सीधे नरक जाओगे। और इस भय के कारण पूरा समस्त समाज ब्राह्मण की पूजा में लग गया। आज भी इस आधुनिक युग में मैं कहीं पर भी देखता हूँ, सरकारी दफ्तरों में देखता हूँ, आज भी लोग पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी कहते थकते नहीं है। पूजने का लेप इतना गहरा चढ़ा दिया गया है कि ये लेप दिमाग से निकल ही नहीं रहा। ये जाति की बेईमानी के कारण ये सब हुआ है। मनुष्य मनुष्य से अलगाव में बैठा है, नफरत के बीच लिए बैठा है, नफरत में जी रहा है। ये बीज बोया किसने? इस बीज का मालिक कौन? और जो इस बीज का मालिक है उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। जो ये बीज बोकर चले गए, अब उनकी पीढ़ियों को सुनना ही पड़ेगा। उनके पुरखों ने कुछ अच्छा किया होता तो निश्चित उनकी पीढ़ियों को अच्छा ही सुनने को मिलता। आज समस्त समाज जागृत हो रहा है, चारों तरफ जाति बेईमानी पर बात हो रही है। लोगों को पता लग गया है कि ये बेईमानी है। इस बेईमानी का पर्दाफाश होना ही चाहिए। ब्राह्मणों की पीढ़ियों को अब ये लगता है कि हमारा तो चारों तरफ विरोध हो रहा है। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपका विरोध नहीं हो रहा है, आपके पूर्वजों ने जो नफरती बीज बोए हैं ये उसका विरोध हो रहा है। आपके पूर्वजों को स्वयं को पुजवाने की लालसा न होती तो आज ये विरोध आपको नहीं झेलना पड़ता। आज भी ये गलती सुधारी जा सकती है।
पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं आप तो ना करें, आप तो ना दोहराएं। अगर आप इन गलतियों को दोहराएंगे, आप अपने पूर्वजों की गलतियों को दोहराएंगे, तो फिर ये दिन दूर नहीं जब चमार कह ही देगा कि अब हमें पूजो। और चमारों ने अगर ऐसा कह दिया तो फिर आपके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर कौन संभालेगा उनको? इस विचित्र परिस्थिति को कौन संभालेगा? आप में तो उतनी क्षमता दिखाई नहीं पड़ती है। बजाय इसके कि आपके पूर्वजों ने जो बीज बोए हैं उसको साफ करें, उसको ठीक करें और इसी में भलाई भी होगी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हथियारों की जखीरा इकट्ठे कर रहे हैं, हथियारों के बल से लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, शासन प्रशासन की मदद लेकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश नाकाम हो जाएगी, इससे कुछ होगा नहीं। बेहतर होगा कि अपनी गलतियां स्वीकार कर लें, बेहतर होगा कि अपनी गलतियां स्वीकार कर लें और समाज को मानवता की ओर ले जाएं। आपके पास संसाधन हैं, आपके पास हजारों ट्रेंड लोग हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। आप सही दिशा में समाज को मोड़ सकते हैं। मैं मानता हूँ कि आप में ये शक्ति है, आप कर सकते हैं। आप सही दिशा में समाज को ले जा सकते हैं। जितने साधु संत हैं, महंत हैं, एक बार ईमानदारी से इस जाति बेईमानी को उखाड़ फेंकें और मानवता के लिए कार्य करना शुरू कर दें तो निश्चित है कि समाज बहुत जल्दी सही मार्ग पर चलने लगेगा। इस भटकाव की स्थिति में बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। हजारों साल की बेड़ियां तोड़ क्यों नहीं देते? क्या डर लगता है? क्या हो जाएगा? क्या आफत आ जाएगी? इतनी सरल बात समझ में क्यों नहीं आती कि जाति कुछ भी नहीं है, जाति एक छलावा है, दिमागी घेरा है और कुछ भी नहीं। तरह तरह के आपके पूर्वजों ने जो डर दिखाए हैं, जो डर समाज में बैठाए हैं, बस उन्हें ही तो साफ करना है। क्या आफत आ जाएगी कि धोबी के लड़के की शादी चमार की लड़की से हो जाए? क्या आफत हो जाएगी कि यादव की लड़की की शादी किसी चमार के घर में हो जाएगी? क्या आफत आ जाएगी कि धानुक की बेटी की शादी किसी ब्राह्मण के घर में हो जाएगी या ब्राह्मण की बेटी की शादी किसी शूद्र के घर में ब्याही जाएगी? कौन सी आफत आ जाएगी इसमें? क्या ऐसा होने पर वे बच्चियां सांप बिच्छू को जन्म देंगी या इंसानों का जन्म देंगी? ऐसा करके देखते क्यों नहीं? ये डर जो दिमाग में बैठाया हुआ है उसे निकाल फेंकते क्यों नहीं? आज आधुनिक युग में बहुत से बच्चों ने साहस किया है, वह इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, उनके बच्चे होते हैं। क्या उनके बच्चे सही सलामत नहीं होते हैं? क्या वो 8 हाथ वाले बच्चे पैदा होते हैं या वैसे ही बच्चे पैदा होते हैं जो नॉर्मल होते हैं? तो फिर ये जाति की जो ये मकड़ जाल है, जो बेड़ियां हैं, ये तोड़ क्यों नहीं देते? इसमें डर क्या लगता है? वाल्मीकि की लड़की से कोई ब्राह्मण लड़का शादी करेगा तो क्या उससे हाथी पैदा हो जाएगा? होगा तो मनुष्य ही ना। या वाल्मीकि का लड़का ब्राह्मण की लड़की से शादी करेगा तो क्या उससे सांप बिच्छू पैदा हो जाएंगे? ये समझ में क्यों नहीं आता आप लोगों के? मैं तो अपने बालों को समझाने में लगा हूँ। मैं तो SC ST OBC के लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों की रटी हुई बातों को क्यों दोहराए चले जाते हो? जो बेईमानी ब्राह्मणों ने की है वह बेईमानी आप क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण ने जो गलतियां की सो की, आप उन गलतियों को क्यों दोहरा रहे हो? आप में बड़ा होने की होड़ क्यों लगी हुई है? जो ब्राह्मण ने किया वही तो आप कर रहे हो। यादव कहता है मैं गडरिया से ऊंचा हूँ, गडरिया कहता है मैं धोबी से ऊंचा हूँ, चमार धोबी कुम्हार कहते हैं कि मैं धानुक वाल्मीकि से ऊंचा हूँ। तो वाल्मीकि किससे कहे कि मैं किससे ऊंचा हूँ? तो फिर तो वाल्मीकि को कह ही देना चाहिए कि मैं ब्राह्मण से भी ऊंचा हूँ। और इस ऊंचा नीचा होने के लिए
मुझे कोई तर्क समझ नहीं आता। मेरे पास इंची टेप होता है, मैं तो नाप लेना चाहता हूँ कि कौन कितना ऊंचा है और कौन कितना नीचा है। किसी ब्राह्मण में अगर हिम्मत है तो वो मुझे अपनी जाति नाप कर दिखा दे, या किसी शूद्र में जो अपने को नीचा समझता हो वो मुझे नाप कर बता दे कि वो कितना नीचा है। मुझे ऊंचा और नीचा नापने का तर्क समझ नहीं आता। मुझे ये नहीं समझ आता कि किस आधार पर ये बोलते हैं कि मैं ऊंचा हूँ और मैं नीचा हूँ। फिर तो मुझे समझ आता है कि बाबा साहब, जिन्होंने संसार में सबसे ज़्यादा डिग्रियां ली, और डिग्रियों के आधार पे तो मैं कह सकता हूँ कि महार जाति के लोग सबसे ऊंचे हैं, क्योंकि महारों में ये प्रतिभा ने जन्म लिया है और महारों की प्रतिभा पूरी दुनिया में सम्माननीय है, आदरणीय है। तब तो ब्राह्मणों को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर ही जाना चाहिए कि महारों का नाम पूरे विश्व में इस तरह से कीर्तिमान हुआ, इस तरह से फैल गया कि ब्राह्मणों का नाम तो बहुत ही छोटा हो गया। वो तो नापने योग भी नहीं रहे, वो तो फीते की स्केल में कहीं नहीं ठहरेंगे। जो स्केल बाबा साहब ने बना दिया, दुनिया भर में अपने प्रतिभा का लोहा मनवा दिया, उसके सामने, उनके सामने ब्राह्मण कहीं ठहरता भी नहीं है। तो मैं महारों को विश्व का सबसे बड़ी जाति होने का, ख्याति प्राप्त होने का और उपाधि प्राप्त होने के लिए मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी जाति महारों की है। और वो महार जो भारत में महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इसलिए मैं जातियों के पक्ष में नहीं हूँ। जातियों का मकड़ जाल बेईमानी है, ये बेईमानी होगी ही होगी। जब तक जातियां हैं समाज में बेईमानी होगी। ये सामाजिक बेईमानी को रोक देना होगा। भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमें इस जाति मकड़ जाल से बाहर आना हो। और जाति मकड़ जाल में ऐसा क्या है जो तुम्हें जकड़े हुए हैं? ऐसा क्या है? अगर जाति का अहंकार पालना ही है तो SC ST OBC के लोग आपस में मर्ज करके एक महाजाति का निर्माण करें। जब महाजाति का निर्माण करेंगे तो आपकी संख्या भी ज्यादा होगी, तो संख्या के बल पर कह सकेंगे कि हम संख्या में इतने हैं इसलिए हमारी जाति सबसे बड़ी। कोई तो आधार हो जाति का बड़ा करने के लिए। ब्राह्मणों ने अपनी जाति को बड़ा करने का आधार ज्ञान को ही माना है। उनको लगा कि हमारे पास सबसे ज्यादा ज्ञान है इसलिए हम सबसे बड़ी जाति के लोग हैं। लेकिन ब्राह्मणों का ये भ्रम टूट गया। इसलिए उन्होंने हजारों साल तक शिक्षा पर पाबंदियां लगा कर रखी कि शिक्षा जब फैलेगी ही नहीं तो दूसरा कोई बोल ना सकेगा कि कोई कितनी बड़ी जाति का है, कोई विद्रोह ना कर सकेगा, कोई पूछ ना सकेगा। सबके मुंह में ताले लगा दिए, सबके कान में बंधन डाल दिए, सबके कान अवरोध कर दिए गए कि कुछ सुन ना सकें, कुछ बोल ना सकें। ये जाति की बेईमानी ही है। इस बेईमानी को आप क्यों दोहरा रहे हो? आप तो ना दोहराओ। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब SC ST OBC के लोग भी वही जातियों का मगड़ जाल दोहराते चले जाते हैं, दोहराते चले जाते हैं। जब मैं उनको समझाता हूँ तो बदले में कहते हैं कि हम दूसरे के बाप को बाप कैसे कह दें। उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा तर्क मिल गया है कि दूसरे के बाप को बाप कह कैसे दें, और इस तर्क में वह अपनी जीत समझते हैं। लेकिन उनको ये कौन समझाए कि जातियां आपके बाप ने तो बनाई नहीं है, तो ये भी तो किसी के दूसरे के बाप द्वारा दी गई जातियां हैं जिसे आप गले में डाले घूमते हैं। ये भी तो आपका अपना नहीं है, तो फिर आपका अपना है क्या? आप अपने समुदाय का एक अच्छा नाम न दे सके। आप बहुत पढ़े लिखे मालूम होते हैं, बहुत से PhD होल्डर्स हैं, बहुत से ज्ञानी हैं, बहुत से अपने को तुर्रम खां कहने वाले लोग हैं, तो फिर अपने लिए एक सुंदर सा नाम न रख सके, आज भी रखने के बारे में सोच भी न सके। आज भी 85% जनसंख्या को संबोधित करते हैं, आज भी SC ST OBC की लोगों को एकत्रित करने की बात करते हैं, तो आज उनके लिए एक सुंदर सा समूह का नाम न दे सके? क्यों न दे सके? क्यों न सोच पाए?
क्योंकि आपके अंदर भी जाति बेईमानी है। आप भी उस जाति बेईमानी में जकड़े हुए हो। आप भी अपने पड़ोसी को मानते हो कि ये मुझसे जाति में छोटा है। आपने उसके साथ संबंध नहीं बनाए, आपने उसके साथ रोटी बेटी के रिश्तों की बात नहीं की, आपने उसके यहाँ आना जाना किया ही नहीं। आप भी अपने जाति अहंकार में चूर हो गए। आपको भी लगा कि चलो कोई तो है जिससे मैं बड़ा हूँ, आपको लगा कि मैं उससे बड़ा हूँ, आपको लगा कि मैं उससे बड़ा हूँ। ये बड़े होने की होड़ में समस्त समाज को तबाह कर दिया। और क्या है जो आपको समझ नहीं आता? जाति की बेईमानी ही तो है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि सब कुछ स्पष्ट सपाट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आती कि जाति की बेईमानी क्या है। अब तो चमारों ने भी द ग्रेट चमार लिखना शुरू कर दिया है। द ग्रेट चमार लिखने से क्या हो जाएगा? हम उसी ओर बढ़ रहे हैं जहां चमार कहने वाले हैं कि हजारों साल से हमने तुम्हें पूजा, अब हमें पूजिए। तो इसलिए वो कहने वाले हैं कि पूजिए चमर संविधान प्रवीणा, कूटहूँ विप्र सकल गुणहीन। चमार बहुत जल्दी कहने वाले हैं कि अब हमें पूजो, हमने तुम्हें हजारों साल से पूजा है। चौपाई का उलट मतलब निकाल डालेंगे, कह डालेंगे। इसलिए ब्राह्मणों को सतर्क हो जाना चाहिए। अब वो इधर उधर की बगलें न झांके। ताड़ना का अर्थ शिक्षा से न तोलें, ताड़ना का अर्थ शिक्षा न बताएं। अगर ताड़ना का अर्थ आपने शिक्षा बताने की कोशिश की तो चमार कूटने का अर्थ शिक्षा से दे डालेंगे। और होना भी चाहिए। जिस तरह से कुम्हार घड़े को थपकी देकर कूट कूट कर उसे सुंदर आकार बनाता है, जिस तरह कुम्हार घड़े को कूट कूट कर प्यार से थपकी देकर घड़े का एक सुंदर आकार देता है, और फिर वही घड़ा आपको शीतल जल प्रदान करता है। तो कूटने का अर्थ शिक्षा देना हो गया। फिर ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना है, तो फिर कूटने का अर्थ भी शिक्षा देना होना चाहिए। कूटने का मतलब है आप साफ है, कूटने का मतलब अब साफ है कि डांटना, और डांटने से हम मनुष्य को बुरे कर्मों से दूर करते हैं। तो फिर क्या हुआ कि ब्राह्मणों की भी कुटाई हो जाए, और ब्राह्मणों की कुटाई करके उन्हें समाज में रहने लायक बना दिया जाए, तो फिर क्या मुश्किल होगी इसमें? फिर इसमें क्या आफत होगी? मुझे तो लगता है ऐसा होना ही चाहिए। इसलिए मैं फिर उस चौपाई को दोहराता हूँ। पूजिए चमर संविधान प्रवीणा, कूटहूँ विप्र सकल गुणहीना। इन्होंने ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना बता दिया, ये बहुत जल्दीबाजी कर दी। एक और चौपाई है इनकी जहां पर इन्होंने कहा कि सापत ताड़त परसु कहिंता, पूजिए प्रसी गावहीं संता। अगर चमारों ने इस चौपाई को फिर बदल दिया तो तब ताड़त का अर्थ क्या हो जाएगा? फिर ताड़त का अर्थ अगर शिक्षा हो जाएगा तो कूटने का अर्थ भी शिक्षा ही हो जाएगा। अगर बौद्धों ने इस चौपाई को पकड़ लिया और बौद्धों ने अगर गाना शुरू कर दिया कि सापत ताड़त परस कहिंता, कूटहूँ बेप्रसी गावहीं भंता, फिर क्या होगा? सभी भंते अगर इस तरह से आपका अनादर करने लग जाएंगे तब क्या होगा? इसलिए समाज को बदलने की कोशिश करें। आपके पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं उसको स्वीकार करें और एक सुंदर समाज बनाने की ओर आप लोग आगे आएं। मैं जानता हूं कि आपके पास संसाधन हैं, आपके पास गुरु हैं, आपके पास अच्छे वक्ता हैं, आपके पास महंत हैं, आपके पास वो गुरु हैं जो समाज को रातों रात बदल सकते हैं। इसलिए मानवता के लिए कार्य करें,
मानवता की ओर हम सबको चलना चाहिए। ये जाति नफरत, ये धर्म की नफरत, ये धर्म की राजनीति, इससे मुंह मोड़ें और समाज को सही दिशा की ओर ले जाएं। बस यही मेरी कोशिश है। मैं सत्य को सत्य के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। इस सत्य को स्वीकारें और जाति के द्वारा की गई बेईमानी को जितनी जल्दी हो सके समाप्त करें। इस जाति की बेईमानी आप सब समझ चुके हैं, सभी लोग जान चुके हैं। इसलिए इस जाति की बेईमानी को जितनी जल्दी हो इसे समाप्त करें। और सभी भाइयों को, सभी भारत के नागरिकों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बात अगर किसी को तनिक भी, रत्ती मात्र भी बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा करें। या मैं भारत के सर्वांगीण विकास में विश्वास रखता हूं। मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को एक समान मानता हूं। समाज में एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे सफाई करना या झाड़ू लगाना कहते हैं। सफाई के कार्य को इतना ऊंचे दर्जे पर ले जाएं कि जिससे भारत के प्रत्येक लोग उस कार्य को करने के लिए ललायत हो जाएं। ऐसा सुधार हम कर सकते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट सरकारें कर सकती हैं और फिर देखिए कि समाज में चमत्कारिक रूप से बदलाव आएगा। झाड़ू लगाना, सड़कों की सफाई करना, गटर की सफाई करना, ये समाज का महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बगैर काम चलेगा नहीं, ये करना ही पड़ेगा। इसके बगैर आपकी कोठियां धूमिल हो जाएंगी, इसके बगैर आपकी सोसाइटियां को धूमिल हो जाएंगी, इसके बगैर आपके शहर धूमिल हो जाएंगे। आप जिसे पॉश कॉलोनी कहते हैं धूमिल हो जाएगी। इसलिए सफाई के कार्य को उत्तम दर्जे का बनाइए, उसे उत्तम दर्जा दीजिए। कम से कम क्लास 1 का दर्जा तो दीजिए, जिससे लोग मोटिवेटेड हो जाए और भारत के प्रत्येक नागरिक उस कार्य को करने के लिए ललायत हो जाए और प्रेरित हो जाए। जिस तरह हमारे भारतीय फौज में भर्ती होने के लिए हर युवक अपना गर्व महसूस करता है, ठीक उसी तरह जिस तरह आईएएस बनने के लिए, या जिस तरह डॉक्टर बनने के लिए, या जिस तरह इंजीनियर बनने के लिए भारतीय नवयुवक हमेशा ललायत रहता है, उसी तरह से भारतीय नवयुवक रोड की सफाई, सड़कों की सफाई, गटर की सफाई के लिए प्रेरित हो जाएं। ऐसा मोटिवेशन हम करें, ऐसा मोटिवेशन करें। और जिस दिन सरकारों ने ऐसा किया, निश्चित ही समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। समाज के अंदर से जो जाति नफरत है वो चुटकियों में समाप्त हो जाएगी। करके तो देखें, आप अपना हृदय बड़ा करके तो देखें, स्वयं को बड़ा करके तो देख लिया, स्वयं की जाति को बड़ा करके तो देख लिया, लेकिन जिस दिन आप स्वयं को बड़ा करके देखेंगे, स्वयं ही बड़े बड़े कार्य करने लग जाएंगे। जैसे हमारे महापुरुष भीमराव अम्बेडकर ने किया। भीमराव अम्बेडकर ने सबके लिए किया, सर्व समाज के लिए किया। इसलिए सरकारों को चाहिए कि वह सर्व समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करें। कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं। बस आखिरी में कहूँगा, जाति की बेईमानी को दूर करें और हम सब लोग एक साथ मिलकर चलें। भारत बहुत सुंदर देश है, भारत बहुत खूबसूरत धरती है। यहाँ मैं बड़े गर्व के साथ रहता हूँ और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे अगर कहीं तकलीफ होती है तो वह जाति की बेईमानी। मैं सम्मान से जीना चाहता हूँ और सम्मान से सबको जीने की सलाह देता हूँ। और कितना कहूँ, क्या कहूँ। अगर आप बहुत बड़े समझदार हैं, आप बहुत बड़े समझदार हैं, आप बहुत पढ़े लिखे मालूम होते हैं, तो फिर ये जाति की बेईमानी आपको समझ में आती क्यों नहीं? इस जाति की बेईमानी को दूर करते क्यों नहीं? अगर आप इस जाति की बेईमानी को दूर नहीं कर सकते तो फिर मैं आपको बड़ा नहीं मानता, फिर मैं आपको बड़ा नेता भी नहीं मानता, फिर मैं आपकी सरकार को भी नहीं मानता। फिर आपकी सरकार भी बेईमान ही है, जो इस बेईमानी को स्वीकार किए हुए है।
जो इस बेईमानी को दूर करने में कोई भी प्रयास नहीं करती। कितनी दुख की बात है कि संविधान को लागू हुए 72 साल बीत गए हैं और छुआछूत आज भी जिंदा है। ये छुआछूत को हम समाप्त न कर सके, इससे बड़ी विफलता हमारे लिए और क्या हो सकती है। ये बहुत ही गहरा दुख है जिसे भारत की सरकारों ने अनदेखा किया। सरकारों को बहुत जल्दी भारत से छुआछूत को समाप्त कर देना चाहिए। छुआछूत भारत के माथे पे बहुत बड़ा कलंक है। इस कलंक को जितनी जल्दी हो सके समाप्त करना चाहिए। सरकार ने अगर छुआछूत को समाप्त नहीं कर सके तो फिर सरकार क्या कर सकेगी। सरकारें बेईमानी के सिवाय और क्या करेंगी। चारों तरफ बेईमानी ही बेईमानी दिखाई पड़ती है और मैं तो कह सकता हूँ कि राजनीति भी बेईमानी का अड्डा बन चुकी है। उसमें जो भी जाता है वो बेईमानी ही हो जाता है। इस बेईमानी के महासंगम में हर कोई नंगा हो चुका है। इस नंगेपन से कब बाहर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नंगेपन से भारत को जरूर बाहर कोई ना कोई तो आएगा जो इसे बाहर निकालेगा। मैंने अपनी अंतरात्मा की बात कहने की कोशिश की है। अंत में सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।